हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के विषय में पढ़ेंगे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग 4 बौद्ध संगीतियों के विषय में भी जानेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछली वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, यानी पिछली वीडियो जो हमारी थी वो थी महाजनपद काल की, उसका लिंक मौजूद है, तो आप लोग लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनकी दोस्तों जो एक कहानी थी, किस तरीके से इनका जन्म होता है और किस तरीके से ये जो है गृह त्याग की इनकी जो घटना होती है उसके बारे में दोस्तों कोई एक कहानी टाइप की एक वीडियो आपको बना के किसी दिन बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ से हम लोग जो एग्ज़ाम में मेन पॉइंट आते हैं दोस्तों, उन मेन पॉइंटों को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम में पॉइंट जो होंगे उनको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों का उदय हुआ। दोस्तों, ये नवीन धर्म क्या थे? जैन धर्म था और बौद्ध धर्म था। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज, ठीक, या लाइट ऑफ एशिया। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया, ये कोलीय वंश की थी। इनके पिता का नाम शुद्धोदन, ये कपिलवस्तु के राजा थे। ठीक है, सौतेली माता दोस्तों यहाँ से प्रजापति गौतमी थी। ठीक, तो माता की मृत्यु जन्म के 7वें दिन हो गई थी। ठीक, तब इनके पिता ने अपनी साली के साथ विवाह कर लिया। इनका जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने ही किया। ठीक, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी यशोधरा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है। यशोधरा के अन्य नाम बिम्पा, गोपा और भतकच्छना मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम इन्होंने राहुल रखा। ठीक है, यानी जन्म के जैसे ही इन्होंने पुत्र की मतलब सुना कि हमारा एक पुत्र हुआ है, ठीक है, तो इनके मुंह से निकला एक और बंधन। ठीक है, तो इनका नाम क्या हुआ? राहुल। तो दोस्तों यहाँ से जो ये 4 दृश्य हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि इनके जन्म के समय कौंडिन्य ब्राह्मण ने कहा था कि यदि बालक सांसारिक समस्याओं में लिप्त हुआ तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, अगर विरक्त हुआ तो ये तथागत यानी ये सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो इनके पिता जो थे वो इसी चिंतनशील में ही डूबे रहते थे कि यार ऐसा ना हो हमारा बच्चा जो है सन्यासी बन जाए। तो मौसम के अकॉर्डिंग इनके लिए रहन सहन की सारी व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ, सिद्धार्थ अल्पायु से ही चिंतनशील थे। ठीक, वे जम्बू वृक्ष के नीचे हमेशा ध्यानमग्न अवस्था में बैठे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, अपने साथी के साथ यानी उसका नाम था चन्ना, उसके साथ ये नगर के भ्रमण के लिए निकले और 4 दृश्य देखे। ठीक, सबसे पहले उन्होंने देखा बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी देखा, बीमार आदमी देखा, मृतक व्यक्ति देखा और उसके बाद सन्यासी देखा। जो सन्यासी को देखा वो प्रसन्न मुद्रा में था। इन्होंने चन्ना से पूछा बूढ़ा आदमी क्यों है? चन्ना ने बताया कि सभी को बूढ़ा होना है। ठीक, बीमार आदमी के बारे में जाना तो बोला सभी को एक ना एक दिन बीमार हो जाना है। ठीक है, मृतक को देखा, चन्ना ने बताया कि देखिए हर आदमी को एक दिन मृत्यु की प्राप्ति होती है, यानी उसे मर जाना होता है। ठीक है, तो उसके जो परिवार वाले होंगे वो रोते बिलखते जरूर होंगे। ठीक है, उसके बाद सन्यासी को देखा, बोले ये क्या? बोले ये सन्यासी है। ठीक, तो बोले अरे ये तो बहुत प्रसन्न मुद्रा में है। बोले हाँ, इसने सांसारिक जो ये मोह माया है इसको इन्होंने छोड़ दिया। ठीक, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैसे ये घर वापस आते हैं, ठीक है, तो तुरंत सन्यास का फैसला ले लेते हैं। अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ के ये रात को सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, यानी सन्यास का पक्का इरादा करके ये घर से निकल जाते हैं। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, 7 वर्ष ज्ञान की खोज में भटकते रहे। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम, ये वैशाली में इनको मिले। नाम याद रखिएगा दोस्तों, अलार कलाम का ये प्रथम गुरु थे। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र, ये राजगृह में इनको मिलते हैं। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात यानी बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल को दोस्तों वट वृक्ष कहते हैं के नीचे निरंजना, कहीं कहीं पर आपको पुनपुन भी मिलेगा, नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के समय ये 35 वर्ष के थे। इसी दिन ये तथागत हो गए। ठीक, तथागत का दोस्तों अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, बुद्ध का दोस्तों अर्थ होता है बुद्ध तत्व। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात में, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे दोस्तों निरंजना
निरंजना को कहीं कहीं पर पुनपुन नदी कहेंगे। ठीक है, इसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 35 वर्ष की आयु जब ये प्राप्त कर चुके होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से ये जाने लगे और वह स्थान बोध गया, यानी जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया वो स्थान बोध गया कहलाया। और गौतम सिद्धार्थ यानी जो गौतम बुद्ध थे वो क्या कहलाए? वो बुद्ध के नाम से जाने लगे। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ, सारनाथ का अन्य नाम ऋषिपत्तनम और मर्गदाव भी दोस्तों मिलता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सारनाथ को अगर वो नहीं देंगे तो ऋषिपत्तनम और मर्गदाव को दे देंगे। तो आप तीनों नाम सारनाथ, ऋषिपत्तनम और मर्गदाव को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसे दोस्तों यानी प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो क्या कहलाता है? तो वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक, यह उपदेश दोस्तों पाली भाषा में दिया गया, ध्यान रखिएगा पाली भाषा। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। इनका जो प्रिय शिष्य था वो था आनंद। ठीक, इनके जो प्रमुख अनुयायी थे उनमें बिंबिसार, परसेन चित्र और उदयन थे। ठीक है, 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका निधन हो जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना क्या थी? वो थी महापरिनिर्वाण। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित धर्मचक्र के प्रतीक हैं। ठीक, ये घटना, ये चिन्ह या प्रतीक, जन्म, कमल और सांड, गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल या बोधि वृक्ष। ठीक है, निर्वाण, पद चिन्ह, मृत्यु, इसको स्तूप में दर्शाया गया। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं कि आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला, वैशाली में मिला था। ठीक है, प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माता थी, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती में दिए। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र या सुभद्र को दिया। ठीक है, ये इनका शिष्य था, कुशीनारा में दिया। ठीक है, निधन के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ से। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग यहाँ से देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। ठीक, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के दोस्तों त्रिरत्न है, इनको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा। 4 आर्य सत्य। ठीक, नंबर 1 दोस्तों यहाँ पर आएगा दुख, फिर उसके बाद दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर आया है अष्टांगिक मार्ग। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है अष्टांगिक मार्ग इनके कौन कौन से हैं? तो दुख को हरने वाले तथा तृष्णा को नाश करने वाले, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ठीक, तो सम्यक माने दोस्तों होता है सच्चा। ठीक है, ठीक, तो दोस्तों ये अष्टांगिक मार्गों को आप लोग अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से आते हैं कि अष्टांगिक जो मार्ग हैं इनको भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है। ठीक है, भिक्षुओं का कल्याण मित्र इनको कहा गया। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, यानी जीवन मरण के जो चक्र होता है उससे मुक्ति। क्लियर? संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है, यानी संघ में अगर आपको शामिल होना है तो उसको उपसंपदा कहा जाएगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की दोस्तों मान्यता है। विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? ठीक है, तो ये उपनिषद से लिया। ठीक है, आगे यहाँ पर आता है भिक्षुक किसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भिक्षुक से क्या मतलब है या भिक्षुक क्या है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले वो भिक्षुक कहलाते हैं। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले वो उपासक कहलाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से देखते हैं दोस्तों बौद्ध संगतियाँ। तो दोस्तों ये 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, ध्यान रखिएगा। ये वर्ष यहाँ पर दिए, आप लोग इसी तरीके से टैली बना लीजिएगा। फिर स्थान, फिर उसके बाद शासक, फिर उसके बाद अध्यक्ष, फिर उसके बाद मुख्य बिंदु। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुई। कौन सा स्थान था? स्थान था राजगृह। शासक कौन था? तो शासक था दोस्तों अजातशत्रु। किस वंश का था ये हर्यक वंश का था। ठीक है, अध्यक्ष इसके कौन थे? महाकश्यप। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, पहली बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ? तो पूछ रहा है कौन से वर्ष हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक, आप लोग लिख दीजिएगा। अगर वो पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ, यानी कौन से स्थान पर हुआ, तो आराम से इसको राजगृह आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है,
अगर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो शासनकाल लिख दीजिएगा दोस्तों अजातशत्रु। ठीक है। अगर वो पूछता है कि पहली बौद्ध संगति के समय या पहली बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप। क्लियर दोस्तों। मुख्य बिंदु में दोस्तों इसमें कुछ अभी नहीं हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ से ये प्रथम बौद्ध संगति को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आते हैं द्वितीय बौद्ध संगति में। तो ये 383 ईसा पूर्व यानी 100 वर्ष के बाद। क्लियर। ठीक। वैशाली में हुई। शासक कौन था, कालाशोक। और दोस्तों ये शिशुनाग वंश का था। इसका अध्यक्ष कौन था, साबाकामी, या इसको सब कमीर भी आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया महासंघिक और थेरावादी के रूप में। ठीक है। अगला दोस्तों यहाँ पर आता है तीसरी बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व 255 ईसा पूर्व। आपको दो डेट यहाँ पर मिलेंगी, कहीं कहीं पर दोस्तों 247 ईसा पूर्व भी मिलेगा। ठीक। तो 251 255 आपको हर जगह मिल जाएगा। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र स्थान था वो। शासक कौन था, शासक था अशोक। अशोक किस वंश का था, ये मौर्य वंश का था। इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसने की, तो अध्यक्षता इसकी की है मोगलीपुत्र तिस्सी ने। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हुआ, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। क्लियर। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से चतुर्थ बौद्ध संगति। तो दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम सदी में हुआ। ठीक है। शताब्दी या सदी में हुआ। ठीक है। कहाँ पर हुआ, स्थान कौन सा था, कुंडलवन, कहीं कहीं पर कश्मीर आपको मिल जाएगा। ठीक है। किसके शासनकाल में, कनिष्क उस वक्त राजा था। ठीक है। साम्राज्य कौन सा था उसका, कुषाण वंश। ठीक। अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र। ठीक। उपाध्यक्ष कभी कभी पूछ लेता है, तो उपाध्यक्ष दोस्तों अशोक घोष थे। ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हुआ, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया महायान और हीनयान में। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने चारों बौद्ध संगति के बारे में अच्छे से जान लिया। तो दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन 15 से 20 बन जाएंगे। तो जिस तरीके से दोस्तों ये टैली बनी हुई है, ठीक है, आप लोग इसी तरीके से दोस्तों टैली बना लीजिएगा। क्रम संख्या लिख लीजिएगा, यहाँ पर वर्ष लिख लीजिएगा, स्थान लिख लीजिएगा, शासक लिख लीजिएगा, इसी तरीके से अध्यक्ष लिख लीजिएगा, मुख्य बिंदु क्या हुआ, ठीक है, प्रमुख क्या हुआ वो लिख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है। तो 483, 383 राजगिर, वैशाली, अजातशत्रु हर्यक वंश का था, यहाँ पे कालाशोक था शिशुनाग वंश का, यहाँ पर महाकश्यप, यहाँ पे साबा कमीर। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पहला विभाजन हो गया महासंघिक और थेरावादी के रूप में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन 251 या 255 ईसा पूर्व, दोनों डेट कहीं कहीं पर मिल जाती है अलग अलग किताबों में। पाटलिपुत्र में हुआ, अशोक के समय में, अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तिस्म ने। ठीक है। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन यानी अभिधम्म पिटक तैयार किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों चौथी बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन कश्मीर में होता है, कनिष्क राजा होता है, ये कुषाण वंश का था। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक। आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हीनयान और महायान के बारे में कौन कौन से अंतर हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आता है हीनयान और यहाँ पर आएगा महायान, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। तो बौद्ध धर्म का ये प्राचीन रूप है, बौद्ध धर्म का महायान नवीन रूप है। हीनयान में कठोर मार्ग, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, यानी कठोर मार्ग है, इसके द्वारा बहुत ही कम लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। महायान में क्या है, ये सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं हीनयानी। ठीक है। तो महायान में क्या है, बुद्ध को भगवान माना जाता है। ठीक। अगला यहाँ पर आता है नंबर 4 पे कि बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं और यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है। श्रीलंका, दक्षिण भारत, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में हीनयान दोस्तों हीनयानी लोग हैं। ठीक। महायानी लोग दोस्तों उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, तो यहाँ पर महायान शाखा के दोस्तों लोग हैं। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोगों ने इसको भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से हम लोग पहुँचते हैं बोधिसत्व क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। ब्रजयान, तो गुप्त काल यानी 6 से 8वीं शताब्दी में इसका विकास होता है। इसमें आडंबर की प्रधानता थी, यानी ब्रजयान शाखा में क्या था, आडंबर की प्रधानता यानी दिखावा बहुत था। इसने बौद्ध धर्म के पतन में योगदान दिया। ठीक।
बौद्ध साहित्य दोस्तों, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। ये पाली भाषा में लिखा गया। इसमें दोस्तों क्या था, नंबर 1 पर सुत्त पिटक, नंबर 2 पर विनय पिटक, नंबर 3 पर अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह है। विनय पिटक में संघ के नियमों का संग्रह है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार शामिल किए गए हैं, ठीक है। जातक कथाएं दोस्तों क्या हैं, उनको भी देख लेते हैं यहाँ से कि बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं इसमें हैं, ठीक है। अश्वघोष की दोस्तों रचनाएं, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अश्वघोष की कौन कौन सी रचना है या बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं यहाँ से, ठीक है। सोरदानंद सारिपुत्र प्रकरण, ठीक, तो ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। एक दोस्तों और यहाँ पर मिलिंद पन्हो, ठीक, तो ये जो मिलिंद पन्हो है ये नागसेन की दोस्तों रचना है। लाइट ऑफ एशिया ये दोस्तों एक पुस्तक है, ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। और लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है, तो ये एडविन अर्नाल्ड की रचना है। इसको दोस्तों याद रखिएगा, अगर वो पूछें कि लाइट ऑफ एशिया किसकी रचना है तो एडविन अर्नाल्ड की, या लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है तो आप लोग गौतम बुद्ध कहा जाता है, आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक। चेत स्तूप बिहार, ये गांधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है, ठीक है। यानी चेत स्तूप और बिहार जो ये बने हैं ये गांधार कला में बने हैं, ठीक है। इसका दोस्तों संबंध बौद्ध धर्म से है। लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को दोस्तों कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में और गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो टॉपिक था इसको आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी होगी जैन धर्म, ठीक है। तो तब तक के लिए दोस्तों अपनी स्टडी को फोकस करिए और अपना ख्याल रखिए।